दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के ये सुलझे। होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना, तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा
तूने अनकहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था, कि ऐसा बेपरवाह मन पहले तो न था। जो कन्या है गौरी के रूप में है, ये हे श्रीमन, आपको मैं यह कन्या सुपुर्द कर रहा हूँ, मैंने दे रहा हूँ, आप इसकी रक्षा करिए। वृद्धि हो, जहाँ जा रही हो उसकी भी वृद्धि हो। जाता यावत वर्षाणी पालिता, और हर प्रकार से वहाँ की सेवा व्यवस्था को देखना। पहुँचे कहीं तो बेवजह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया। संपूज्यता नित्या वंदनीय में सदा, और सुख दुखानि कर्माणि गृहस्थ भवन्ते ते सौम्य सर्वदा कन्या कमिशे वदेत्। कन्या सबसे पहले वचन में कहती है, ठीक है, हे पतिदेव, आज से आप पति उनके हो गए। हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा पूर्वक
बहुत सारे पुण्य किए, बहुत सत्कर्म किए, बहुत तीर्थों में पूर्व जन्म में बहुत तीर्थों में गए, बहुत अनुष्ठान यज्ञ किया, बहुत पुण्य किया, जिसके कारण आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, और आप हमारे हमेशा पूजनीय हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में सुख दुख आते ही रहते हैं। ठीक है, तो उसमें आप विचलित नहीं होंगे। मान लीजिए कोई कष्ट ही है तो उसको दोनों लोग सामंजस्य बना करके उस कष्ट का निवारण करेंगे, सहन करेंगे। ज़्यादा व्याकुलता में आकर के इनको भला बुरा नहीं बोलेंगे। पूजनीय वाला नहीं सुना क्या? पूजनीय आपको स्वीकार है? आप पूछो। हाँ, चलिए ठीक है, रिवाइज कर ले भाई। आप देखिए, बापे को तड़ाग अग्नि यज्ञ यात्रा महोत्सवान अनुवृत्तम ऊर्जेत्वाम तावदे। दूसरे वचन में कहती है, ठीक ना, ध्यान से सुनिए। कहती हैं कि हे स्वामी, अब आपसे बावली माने तालाब, कुआं, यज्ञ, कहीं यात्रा करना हो तो आप इनसे अनुमति लेकर के ही यज्ञ, यात्रा और हाथी घोड़ा जो भी आप खरीदना चाहेंगे, वाहन खरीदना चाहेंगे, फैक्ट्री बैठाना चाहेंगे, सब इनसे सलाह लेकर ही करेंगे। चलिए, ये दूसरा वचन हो गया। तीसरा वचन में कहती हैं व्रतोद्यापन दाहिने स्त्री नाम स्वभावजा कृतभंगो न कर्तव्य राजस्व में बधेत। तीसरे वचन में कहती है, हे पतिदेव, व्रत उद्यापन दान यादि करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, ये स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। ठीक है, ये स्त्रियों के मन में ही होता है, उनके शरीर में ही पैदा होता है कि ये पूजा पाठ, व्रत, जप, नियम ये सब करेंगे, दान पुण्य। तो उस स्थिति में आप उनको हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बोलिए। हाँ, स्वीकार है। स्वीकार है। चलिए, अब चौथे वचन, अस्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधन्या धनादम धनागमम सर्व विदेयम त्वचरितम तथा भवेत। चौथे वचन में कहती है, हे स्वामी, आप अपने पुरुषार्थ से जो धन कमा कर लाएंगे, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, जो भी आप खरीदेंगे, अन्य द्रव्य सब ले आकर के आप इनको समर्पित करेंगे। मतलब जो दक्षिणा आप कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, पहले इनके हाथों में देंगे। और सुनिए, जैसे जो घर की लक्ष्मी होती है, जो स्त्री है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। यत्र नारेश्च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजा सम्मान होता है वहीं देवता रमण करते हैं, शास्त्र का नियम है। तो जो भी आप धन कमा कर लाएंगे पहले इनके हाथ में दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद इन्हीं से मांग करके अपने खर्च के अनुसार जो ये कमाएंगी वो। अच्छा, तो उसकी उनकी भी चर्चा है। ये चौथे वचन हो गया। ठीक है, स्वीकार है। चलिए, अच्छा देखिए, उनका तो सब उनका है और बाकी आपका सब उनका है। बस बात इतना ही समझ में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आज ले ले। आप पांचवें तो यहाँ है सबसे ज्यादा। तो पांचवा वचन कहती है, पांचवें वचन में, हे पतिदेव, आज से आप हाथी, घोड़ा आदि पशु खरीदेंगे चाहे बेचेंगे, कोई भी धन आप खरीदेंगे या बेचेंगे तो इनकी अनुमति ले करके, अगर इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ठीक है बेच दीजिए या खरीद लीजिए, तभी आप खरीदेंगे, बेचेंगे। पहले तो आप स्वतंत्र थे, लेकिन अब स्वतंत्र नहीं रहे। छठवें वचन में कहती हैं, भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दध्यान प्रतिगृह्णाति सत निवेदनम। छठवें वचन में कहती हैं कि आपने अभी सोना, चांदी, वस्त्र इत्यादि जो भी आपने चढ़ाया, आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ये मेरा चढ़ाया हुआ है, ये सब आज से उनका है। ये इम्पोर्टेंट, ठीक ना। शादी ही पुनः लोभ से उसे मांगने का प्रयास नहीं करेंगे। अरे हमको पहनना भी नहीं है। छठवें वचन। सातवें वचन देखिए कि गीत वाद्यादि मांगल्य वधूनाम च गृहे सदा आहुन्यम गमिष्यामि तदा न प्रतिपालयेत्। सातवें वचन में कहती है, हे स्वामी, अपने बंधु बांधव, अपने पिता के घर अगर मैं बिना बुलाए चली जाए, चाहे आपसे बिना अनुमति की चली जाए, तो उसमें आप कोई दोष नहीं मानेंगे, आप उनको डांटेंगे नहीं, आप जो भी भला बुरा नहीं कहेंगे। एक स्वतंत्र हैं, अपने पिता के घर, बंधु बांधव के घर जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूछ के ही जाना है। क्योंकि हाँ, ये हो गया ना। अब ये तो 7 आपने स्वीकार कर लिया। हाँ बोलिए। इसमें भी हमको एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए।
जब सती माँ गई थी हाँ, बिना बुलाए। हाँ, उनको दोष क्यों लगा? बहुत सुंदर आपने बात कहा। ये जो आप बात कहे बहुत सुंदर है। सती जो बिना बुलाए गई, उसका दोष उनको क्या लगा? एक बार देवताओं की सभा लगी, तो देवताओं की सभा में सभी देवता आए, भगवान भोलेनाथ भी आए। तो आए तो वो कहा गया कि समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो समय न बर्बाद करते हुए अपना भजन में वो लग गए, नेत्र बंद किए। उसी समय उनके दक्ष, सती का जो पिता दक्ष हैं, वो दक्ष आ गए सभा में, और सभा के सभापति थे दक्ष प्रजापति, क्योंकि सभापतियों का मालिक बनाया गया। जब मुख्य अतिथि आए, ये संस्कार है कि जब कोई आए, कोई आपके दरवाजे पे आए तो उसको उठ करके स्वागत करना चाहिए, नियम है। ये नेत्र बंद करके अपना पूजन पाठ कर रहे थे, उसी समय दक्ष प्रजापति आ गए। अब दक्ष प्रजापति जब आ गए तो ये देखे है ही नहीं, उठे है नहीं। मुख्य अतिथि है, मुख्य अतिथि का भाषण हमेशा अंत में होता है, लेकिन दक्ष प्रजापति जैसे चढ़े मंच पे, तैसे देखे कि वो खड़े नहीं हुए, तो उनको बुरा लग गई। बुरा लग गई, जो शांति की सभा थी। अब कहे कि इस अघोरी को किसने बुला दिया, ये सभा शांति का है, हैं? इस तरह के भला बुरा कहे। उसी समय नंदी उठ करके उनको श्राप दे दिया। तो आपने तू जो कर रहे हैं, आपके सर में धर में सर जो बकरे का जुड़ जाए, ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। तो श्राप दे दिया, ये श्राप जब शांति की सभा थी उसमें व्यवहार गलत हो गया, तो ब्रह्मा जी ने उस सभा को रोक दिया। सभी देवता चले गए। ये जब मुख्य अतिथि प्रजापति जब भाषण नहीं दिए तो इनको बहुत बुरा लगा, ये मेरा दामाद होकर के इस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो उन्होंने सबको मना करा दिया कि ऐसा है, कोई शिव से मतलब पूजा नहीं करेगा, न बुलाएगा निमंत्रण में। और जब तक किसी यज्ञ अनुष्ठान में शिव, विष्णु और ब्रह्मा की आराधना ना हो तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। अब बहुतों दिन तक यज्ञ नहीं चला, तो दक्ष प्रजापति ने शिव भगवान को जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए उन्होंने बृहस्पति नामक यज्ञ किया। उसमें सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। अब देखिए, कोई भी आप कामना, देखिए भागवत है, राम कथा है, वो ऐसी कथा है कि आप जो भी कामना करेंगे वो तो आपको पूर्ण होगा, लेकिन द्वेष के भावना से, किसी को सताने के लिए, किसी को नीचे दिखाने के लिए आप कोई कामना करेंगे, वो पूर्ण नहीं होगा। तो कहा कि यद्यपि पितृ और मित्र पितुगुरु गेहा, इन 4 स्थानों में कन्या बिना बुलाए जा सकती है। जैसे मित्र अपने मित्र के घर, कन्या अपने पिता के घर, और देवता के पास भक्त, और बेटी के यहाँ पिता बिना बुलाए जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन तदपि विरोध मान जन कोई, अगर वहाँ आपका कोई विरोध मानता है, आपसे विरोध करता है, तो वहाँ गए कल्याण न होई, वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको विरोध करने कर कोई बुलाए आपसे, तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे इनके यहाँ, माने आपने क्वेश्चन किया, पिता हैं, पिता घर जाना चाहिए बिना बुलाए, लेकिन पिता अपमानित करके बुलाएं इनको, चाहे अपमानित के दृश्य से बुलाएं, वो चाहते हैं कि हम कन्या को बुला करके उसे अपमानित करें, तो इस स्थान पर इनको नहीं जाना है। तो उन्होंने भी 5 वचन आपसे शर्त रखा है, उसको आपको मानना है। कहा है, तुम्हारे साथ मैंने विवाह किया भगवान। देखिए, विवाह के कई लोग साक्षी हैं। भगवान विष्णु, ये अग्नि देवता, अग्नि जलाया गया था, ये जो ब्राह्मणों ने विवाह कराया, ये बंधु बांधव, ये सब आपके विवाह के साक्षी हैं। ये बोल रहे हैं आपसे, ठीक ना? भगवान विष्णु, अग्नि देवता, ब्रह्मबंधन, ये 5वां सूर्य, आकाश में धूर्य तारा जो है, ये सब आपके 5 लोग साक्षी हैं। आप ऐसा न कहना कि जैसे कि आपके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, ये सभी लोग साक्षी हैं। ये आपको स्वीकार है ना? हाँ, ठीक है। दूसरे वचन में कहती है कि हे वरानने, तुम सदैव अपना चित्त में अनुकूल मेरा रखना, मतलब अपने चित्त के समान मेरा चित्त रखना। तन चित्तम मम चित्तम बा कहा गया, जैसे मेरे चित्त के अनुकूल तुम काम करना। जैसे आपको अब मालपुआ खाने का मन कर रहा है तो वो बना करके आपको खिलाएं, जैसे भी आप प्रसन्नता रहे हैं। हर प्रकार से पति की सेवा करना पत्नी का ही परम धर्म है, ये स्वीकार है? हाँ, ठीक। मेरे माता पिता भाई बंधु को हर प्रकार से सेवा करो। जैसे आप नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, आपके भाई आ जाएं, आपके बंधु बांधव, आपके दोस्त आ जाएं, तो उनको चाय पानी कराना ये परम इनका कर्तव्य है। ऐसा स्वीकार है आपको? 5वां,
सपत्नी गृहस्थनी अपलपात कलम तो विश्वपात रबा मांगिया है नहीं ना, लेकिन कहा गया कि जब मैं बाहर रहूं, आप बोल रहे हैं मैं बाहर रहूं, तो श्रृंगार आदि धारण करके बार बार घर से बाहर जाना, चाहे अन्य पुरुषों से बात करना, ये सारी चीज़ें वर्जित रहेंगी। पत्नी बिना, देखिए कह रहे हैं पत्नी बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी का धर्म नहीं होता है। ठीक है, गृहस्थ जीवन ऐसा जीवन है कि जैसे मोटरसाइकिल मान लीजिए कि दो पहिए हैं, एक पहिए निकाल दिया जाए तो मोटरसाइकिल बेकार हो जाता है, वो चल नहीं सकता। उसी तरह ये पति पत्नी का ये दो पहिए है। गारहस्थ जीवन को चलाने के लिए ये दोनों पहिए का रहना अति आवश्यक है, और दोनों में सामंजस्य। अब एक टायर पंचर हो जाएगा, एक नहीं होगा, तो एक टायर पंचर हो जाए तो उससे भी नहीं काम चलने वाला। तो दोनों का सामान्यता स्थिति है। जैसे आपने जो अनुकूल कहा वो इनको स्वीकार कर लेना चाहिए, जो इन्होंने कहा उसको समझ बूझ कर आपको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। दोनों लोगों का सामंजस्य बना रहना चाहिए। ठीक है। ले जा रही हूँ। आप कुछ स्टार्ट करिए, एटलीस्ट हम देख ले किस लेवल से स्टार्ट करना है, वरना वर्थलेस ना हो जाए कुछ कहना। अरे तुम अपना बता। ऐसे जूते मार्केट में तो हम दिला देंगे, आप अभी ले जाएंगे आप 150 रुपए। हमने 150 की तो उम्मीद आपसे नहीं। बहुत छाया हुआ पे चली गई। We were expecting one. One? हाँ।
वन क्या नहीं यार, 1 रुपए से तो महंगा है यार। नहीं, एक नहीं देंगे। वन क्यों बोल रही हो? नहीं नहीं, एक यूनिट की तरह नेगोशिएट करो भाई, 5 लोग से अलग अलग नहीं कर सकता मैं। और जिसके पैर में जूती है अभी उसी से करूंगा। इतना तो नहीं किया होगा इन्होंने प्लान। वो तो खाना पड़ेगा। अब तो खाना पड़ेगा। एक बार में हाँ हाँ, 21 खत्म। तो भाई पहनाओ ऐसे 2 पहने, एक हाथ लो वही। कितने लोग हैं? 4 ही लोग हैं यार। ये थोड़ा मेरे साले को भी बांट देना यार। क्यों? अरे उसमें से यार साले के लिए इसकी टेंशन अलग से 31 गिन पाए। वाह, हाँ ये बताना पड़ेगा क्या? मैंने बोला जूता नहीं सही है तो फिर वाह जीजा डाउट कर रहे हैं। नहीं जूता और इधर जूही पैसे गिनो, जीजा कम नहीं दे रहा हूँ। वाह 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 वाह। अब दूसरा पहनाना। हाँ पहले गिनो। हाँ पहले गिन लेना। हाँ तो सामने ही गिनेगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अरे बोला है मैंने 31 है भाई। डर क्यों रहे हैं आप यार? 1 रुपया ऐश करो, लो 2 रुपए। चलो बेटू 10,000 निकालो, हम देते हैं ऐश के लिए। चलो तो निकालो। घर आए हो गया बराबर, गिन लिया। जल्दी का तभी ना आएंगे कैसे मोदी का चलो जग वालों मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। बहुत अच्छा गाना गाया। आवाज भी अच्छी है, आवाज बहुत अच्छी है। मैनू इश्क हुला दे देंदा जी।